दोस्तों, भारत में सभी पर्वों में दीपावली का सबसे ज्यादा महत्व है। इस दिन शुभ मुहूर्त में सही विधि विधान से लक्ष्मी का पूजन करने पर अगली दीपावली तक के लिए लक्ष्मी कृपा से घर में धन और धान्य की कमी नहीं रहती। साथ ही इस दिन आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दिन आप क्या काम कर सकते हैं जिससे आपको लक्ष्मी जी की कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ ही साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको खास दीपावली के दिन मिलेगा दोस्तों। साथ ही दरिद्रता दूर होकर सुख संपत्ति का आगमन आपके घर में होगा। तो चलिए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, इस दीपावली माँ की कृपा आप पर बरसती रहे। माँ के लिए जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए। माता लक्ष्मी से आपको धन संपदा, समृद्धि और वैभव प्राप्त होता है तथा कुबेर आपके धन की रक्षा करते हैं। कई लोग इस दिन घर का सामान खरीदते हैं। मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं कि क्या खरीदना शुभ होता है जिससे घर में धन की बढ़ोतरी सदैव होती रहे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज है झाड़ू। पुराणों में कहा गया है कि झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। और ध्यान रखें कि जब भी आप घर में झाड़ू लाएं तो उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव बनी रहेंगी। दूसरी चीज है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। इसे शुभ माना जाता है। आप गणेश लक्ष्मी की मिट्टी या फिर सोने चांदी की मूर्ति खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हो, उनके हाथों से धन गिर रहा हो, ऐसी मूर्ति शुभ होती है। तीसरी चीज है गोमती चक्र। दोस्तों, गोमती चक्र 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में खरीदना शुभ होता है। ये विष्णु जी के चक्र का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए गोमती चक्र अपने घर पर आपको जरूर लाना चाहिए और दीपावली की पूजा में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दीपावली की पूजा में आप इन्हें रखें और उसके बाद आप अपनी तिजोरी या गले में इन्हें रख दें, या फिर आप इसे अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। बहुत से लोग इसका लॉकेट बनवा कर अपने गले में इसे धारण करते हैं। चौथी चीज है दोस्तों मिट्टी के दीपक। दोस्तों, दीपावली रोशनी का त्योहार है और दीपक के बिना दीपावली अधूरी होती है। ऐसे में आप ढेर सारे छोटे छोटे दीपक जरूर खरीदें। अगली चीज है दोस्तों कमल गट्टा। ये कमल के फूल के बीज होते हैं। इससे माला बनाई जाती है और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए इसी माला का प्रयोग किया जाता है। आप कम से कम 7 कमल गट्टे घर में जरूर लाइए इस दिन और माँ लक्ष्मी की पूजा में आप इसे शामिल करें। दोस्तों, अगली चीज जो है वो है कुबेर जी की मूर्ति। दोस्तों, कुबेर जी की मूर्ति या फिर फोटो घर में जरूर लाइए और उसकी पूजा करें। पूजा के बाद इसे धन स्थान या फिर अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित कर दें। इससे धन के देवता की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी और आपका घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा। अगली चीज है दोस्तों कौड़ी। कौड़ियाँ आपको दोस्तों 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में घर में लानी है। इसे सुख और शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में कौड़ी होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसीलिए घर में कौड़ी जरूर लाइए और दीपावली की पूजा करने के बाद फिर आप इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर धन स्थान पर रख दें। इससे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। तो ये तो थी वो चीजें जिन्हें घर लाने से धन की कमी का अभाव नहीं होगा और माँ लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेगी। दीपावली का दिन दोस्तों साफ सफाई का होता है। धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है। इस दिन आपको घर के अंदर कूड़ा तथा रद्दी नहीं रखना चाहिए। कूड़ा तथा रद्दी आप घर के अंदर रखेंगे तो इससे नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जो आपकी सुख समृद्धि में बाधक होती है। ऐसे में कूड़ा रद्दी को आप घर से बाहर निकाल दें। साफ सफाई से घर में सकारात्मकता तथा शुभता बढ़ती है। परिजन भी स्वस्थ रहते हैं। लोगों में ऐसी मान्यता है कि धनतेरस और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए इस दिन किसी को रुपए उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। दोस्तों, दीपावली पर घर का मुख्य द्वार भी साफ होना चाहिए। वहाँ पर भूलवश भी जूते चप्पल वगैरह आप ना रखें। वहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और ना ही आने जाने में कोई भी अवरोध, कोई भी रुकावट हो, क्योंकि ऐसा मान्यता है दोस्तों कि देवी लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है।
तो गंदगी या रुकावट वहाँ पर अच्छा नहीं है। आपको हमेशा ही अपने मेन रोड को, अपने आपका जो मुख्य द्वार है घर का, उसे स्वच्छ रखना चाहिए। और खासकर आपको दीपावली के दिनों में यानी धनतेरस से लेकर दीपावली के दिन तक आपको वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, फूलों से सजा कर रखना चाहिए, रंगोली बनानी चाहिए, सुगंधित वातावरण रखना चाहिए। इसी के साथ आपको अपने घर में भी दोस्तों सुगंधित वातावरण बनाकर रखना चाहिए, सुख शांति का माहौल बनाकर रखना चाहिए। घर में कोई भी कलह कलेश अगर है दोस्तों तो आपको त्योहारों के दिनों में घर में शांति बनाए रखनी चाहिए। कलह कलेश आप सुलझा लें अपने घर में, क्योंकि जिस घर में दोस्तों कलेश होते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, वहाँ पर माता लक्ष्मी अपना वास नहीं बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास हो तो आपको अपने घर में सुख शांति का, प्रेम का माहौल बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है। माँ लक्ष्मी घर में आती है। दीपावली पर तेल का दीपक लगाएं और तेल में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी हनुमान मंदिर में जाकर भी आप ये दीप लगा सकते हैं। इस दिन किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। ध्यान रखें सभी चावल पूर्ण होने चाहिए, खंडित चावल शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं चाहिए। दीपावली पर महालक्ष्मी के पूजन में पीली कोड़ियां भी रखनी चाहिए। ये कोड़ियां पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है, आपकी धन संबंधी सभी परेशानियों को खत्म करेंगी। तो अगर आप धनतेरस पर कोड़ियां नहीं लाए हैं तो आप दीपावली के दिन जरूर ले आइए। दोस्तों दिवाली के दिन ये गलती घर के किसी भी सदस्य को नहीं करनी है, महिला हो पुरुष हो पति पत्नी, कोई भी ये गलती ना करें। आपको दिवाली के दिन सुबह 8 बजे से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। दिवाली के दिन अगर आप 8 बजे के बाद स्नान करते हैं तो स्नान का कोई महत्व नहीं रह जाता है दोस्तों, और ऐसे में आप स्वच्छ नहीं माने जाएंगे। दोस्तों 8 बजे के बाद वैसे भी कभी स्नान नहीं करना चाहिए, सुबह सुबह ही कर लेना चाहिए, खासकर घर की महिलाओं को। और दिवाली के दिन तो ये गलती इसलिए आप बिल्कुल भी ना करें। अब सवाल आता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू लाएं या दिवाली पर। तो दोस्तों आपको बता दें, वैसे तो खरीदारी के लिए धनतेरस सबसे शुभ दिन है, तो आपको झाड़ू इसी दिन लानी चाहिए। लेकिन अगर आप इस दिन चूक चुके हैं तो आप दिवाली के दिन ले आइए। धनतेरस पर लाना ज्यादा शुभ रहता है, सही रहता है। पर कोई बात नहीं, जो लोग धनतेरस के दिन नहीं ला पाए हैं वो दिवाली पर लाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। दीपावली पर श्री सूक्त एवं कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी इस दिन किया जा सकता है। अगर संभव हो सके तो दिवाली के दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाइए। इस पुण्य कर्म से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि माह की हर अमावस्या पर पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जानी चाहिए। साफ सफाई के बाद घर में धूप दीप का ध्यान करें दोस्तों, इससे घर का वातावरण पवित्र और बरकत देने वाला बन जाएगा। माँ लक्ष्मी के सामने आपको एक सुपारी जरूर रखनी चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत कुमकुम पुष्प आदि पूजन सामग्री से पूजा करें और पूजन के बाद इस सुपारी को आप अपनी घर की तिजोरी में रख सकते हैं या चाहे तो आप अपने दुकान के गल्ले में इसे रखें। दोस्तों आपको दुकान पर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी। घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक जरूर लगाएं। तुलसी को वस्त्र अर्पित करें। जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। इस दिन नया कपड़ा आप लाइए और वो बिछाइए। इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है। माँ लक्ष्मी का ऐसा फोटो आपको रखना है जिसमें माँ लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। दीपावली पर सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में अगर केसर भी डालेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। महालक्ष्मी के महामंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः का कमल गट्टे की माला से आपको कम से कम 108 बार जप करना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। शुभ दीपावली आपको और आपके परिवार को। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।